कहीं न कहीं एक लूप होल है कि आप स्कूल की 12 साल स्कूल में देने के बाद, मतलब 12-15 साल स्कूल में देने के बाद फिर आप कॉलेज में आते हो, फिर भी आपके पास डिसीजन कैपेबिलिटी नहीं हो पा रही। ओवरऑल इससे होता है क्या ना कि आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। आप जहाँ जाना चाहते थे वहाँ मिला नहीं, जो कर रहे हो वो पसंद आया नहीं, ठीक है, ज़बरदस्ती आपने जैसे तैसे पास कर लिया। फिर और किसी ने बोला कि पब्लिक सेक्टर की तैयारी करो, फिर आप गवर्नमेंट जॉब में जंप कर गए। मतलब डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है कि भाई जाना क्या है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम, यही इश्यूज़ को शायद हमने ऑब्जर्व किया, जो हमने खुद फेस किया कि जाना कहीं था, पर प्लस पेरेंट्स एंड टीचर सोसाइटी ने जंप करवा दिया। फिर हमने वो कर भी लिया। इंजीनियरिंग कॉलेज में गए तो वहाँ पता चलता है कि भाई किसी को दूसरे कॉलेज में जाना था, तो किसी को वो कोर्स ही नहीं लेना था। सही बात है। ऐसे बहुत लोग, कुछ लोग वहाँ पे हैं कि कोर्स तो कर रहे हैं सिर्फ डिग्री कंप्लीट करने के लिए, साइड में कुछ और स्टार्ट कर दिया, राइट। तो ये सब एक माइंडसेट ही शायद हमारे देश को बहुत पीछे किया। होता है ना कि आप कॉलेज से निकल गए या कॉलेज स्टूडेंट्स हो, स्कूल पास कर गए, राइट। तो लोग आते हैं आपसे परामर्श लेते हैं, अगल बगल के सोसाइटी जो भी चलती है कि आप कहाँ से कर रहे हो, आपने इंजीनियरिंग कहाँ से की, आपने कौन सा कोर्स चुना, तो मैं भी बेटा का बेटे का ये कराना चाहता हूँ। ये बिन स्कूल्स का सजेशंस की। तो अगर ये इम्पॉर्टेंट नहीं है तो फिर लोग पूछ क्यों रहे हैं सवाल। सही बात। ठीक है, फिर इसके लिए कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्यों नहीं। मान लो कि आप किसी ABC स्कूल या कॉलेज में जाते हो, तो सारा कैरेक्टर डेवलपमेंट या होलिस्टिक डेवलपमेंट तो आपका डिपेंड वहीं पे करता है। सही बात। ठीक है, वहाँ से जो निकलोगे नॉर्मली वही इंसान बनकर निकलोगे, क्योंकि एक एंड ऑफ टाइम दे रहे हो, रोज़ एटॉमिक हैबिट्स में वो चीज़ें इंटर हो रही। अगर वो संस्था सही नहीं है तो आप कहीं पे भी जा सकते हो ना, मिसलीड भी हो सकते हो। ठीक है, कि आप बता रहे हैं कि पेरेंट्स के मतलब बोलने से या फिर सोसाइटी के बोलने से ऐसे करते हैं स्टूडेंट। इस सिचुएशन में स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? देखिए इस स्टूडेंट्स मतलब ये बेनिफिट आज के 2025 में जब हम लोग इंटर कर चुके हैं, तो ये बेनिफिट स्टूडेंट्स के पास आज है। ठीक है, अब इसका देखिए बहुत मैं थोड़ा सा अलग वे में आंसर दूंगा, प्रैक्टिकल वे, कि मैं भी यूथ हूँ, आप भी यूथ हैं, या सुनने वाले भी यूथ। सही बात। जब आपको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, राइट, इवन उसको सोसाइटी भी ऑलमोस्ट एक्सेप्ट कर चुकी है, ठीक है ना, तो आपको अपना करियर डिसाइड करने से आज पेरेंट्स नहीं रहे। तो कुंदन सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है आपका कीमती वक्त देने के लिए कि हाँ पॉडकास्ट करते हैं। काफ़ी टाइम से मेरे और मेरे टीम के साथ आपकी बातचीत चल रही थी कि थोड़ा समय दिया जाए, तो आपने अपना कीमती वक्त दिया है। और ख़ास करके आपका जो देखा जाए स्टार्टअप जो है स्पेशली स्टूडेंट के लिए है, तो स्टूडेंट यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं। तो अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया है और मेरे चैनल पे आपका वेलकम होगी। सारे ऑडियंस को नमस्ते। सो मेरा जो स्टार्टअप है वो स्टूडेंट्स कम्युनिटी एजुकेशन इंडस्ट्री को कवर करता है, जैसे कि आपने बताया। एंड स्टूडेंट्स का जो नॉर्मली हमारा जो टारगेट है वो नीश एरिया करियर काउंसलिंग को लेकर। अच्छा। ठीक है, हाँ जी। तो एजुकेशन मतलब इस टाइप से हमारा जो पूरा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है कि हम एक बेस्ट इकोसिस्टम बना के स्टूडेंट्स को दे सके, ताकि उनको जो प्रॉब्लम्स आती है स्टूडेंट्स लाइफ में, क्योंकि उसी टाइम उनका करियर और पूरा लाइफ डिसाइड होता है, राइट, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फेज। जी जी। तो उस केस में एजुकेशन प्लस आपका फिर प्लेसमेंट, मतलब जॉब से लेकर प्लेसमेंट, ये सारी जो एक बेस्ट इकोसिस्टम जो क्रिएट करके हम दे सकते हैं, वो हम अपनी पेरेंट कंपनी के अंदर शिक्षा वृक्ष के थ्रू दे रहे हैं। प्लस ब्रांड का जो नेम है, अभी 2 ब्रांड हमारा लाइव है, एक mytagapp.com करके और एक studentschapters.in करके। तो स्टूडेंट चैप्टर्स नॉर्मली स्टोरी कवरेज, मतलब स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरीज, ताकि उनको मोटिवेशन मिल सके और इंस्पायर होकर सीख सके जर्नी और उस करियर में जंप करने के पहले। सेकेंड, उसे मोटिव है कि वो डेली एजुकेशनल न्यूज, फिल्म, नॉन डिस्ट्रक्टिव कंटेंट जिसको बोलते हैं ना, क्योंकि आज के टाइम में आपको पता ही है कि डिस्ट्रक्टिव कंटेंट्स बहुत ज़्यादा है जो कि आपको मिसलीड करता है। तो हमने कोशिश की कि वहाँ से एक कंस्ट्रक्टिव कंटेंट दे ताकि उनको मिल सके। प्लस माई टैग ऐप तो ऑलरेडी मतलब एक लीडिंग एडमिशन पोर्टल है आज के डेट में, खासकर स्पेशली बिहार में। सो अब मैं आपको रोकना चाहूँगा क्योंकि ये पॉडकास्ट तो स्पेशली स्टूडेंट के लिए धमाकेदार होने ही वाला है और वो बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं। मैं इन सारे के पीछे जो बिहाइंड द सीन था ना, ये शुरुआत कैसे, ये सब बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि कुंदन सर इसकी शुरुआत कैसे की है, क्या स्टेज था, और सबसे पहले आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ जी, हाँ जी। देखिए मैंने बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है और उसके बाद अभी करेंटली परसिंग मेरा एमटेक है। ठीक है, साथ में इस सब का जो स्टोरी जब शुरू होता है तो ये इस तरीके से शुरू होती है कि जब हम सब की तरह जब 12 का फेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, 10 के बाद एक्चुअली स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो 10 के बाद आपको स्ट्रीम डिसाइड करना है, सबसे पहले वो स्ट्रीम डिसाइड करो। पर होता क्या है, मतलब जो मेरे साथ हुआ या अभी भी
लार्ज स्केल पे हो रहा है कि आपके पेरेंट्स या सोसाइटी ही आपको डिसाइड करती है। वो उनका एक प्री कंसेप्ट रहता है, ठीक है? जैसे कि थ्री इडियट्स में भी आपको याद होगा कि लड़की है तो डॉक्टर और लड़का है तो इंजीनियर। सेम थिंग एक वो मेथड चलता आ रहा है कि भाई पहले से थोप दिया जाएगा कि साइंस कर लो या तो ये स्ट्रीम ले लो, फिर आपने स्ट्रीम ले लिया जिसमें आपका इंटरेस्ट है या नहीं किसी ने नहीं पूछा। सही बात। फिर सेकंड आप चलिए उसको लेकर फिर आप आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद क्योंकि आपका इंटरेस्ट है नहीं तो उतना फोकस करोगे नहीं, तो आपका माइंड एक होगा, क्योंकि सिर्फ मुद्दा ये नहीं है कि आपने क्या चुनना, मुद्दा इस सोसाइटी का एक और प्रेशर आ जाता है कि आपको उसमें परफॉर्म अच्छा करना। सही बात। सोसाइटी के अकॉर्डिंग आपने चुना, फिर सोसाइटी के अकॉर्डिंग आपको परफॉर्म भी करना। कहने का मतलब कि हर घर में टॉपर चाहिए, जबकि पॉसिबल पॉसिबल नहीं है। राइट बात। अब उस हर घर में टॉपर के चलते होता है क्या, मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स आती है। फिर बच्चा कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए धीरे-धीरे आगे बढ़ता है। तो 12 तक आते-आते आपने देखा होगा कि एक ह्यूज डिफरेंशिएट आता है। परसेंटेज आप कैलकुलेट करोगे ना, तो आपको एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। इसमें से काफ़ी बच्चे डाउनफॉल हो जाते हैं। मतलब जो बच्चे आज तक 10th में टॉप कर रहे थे, वो अचानक से उन बच्चे कुछ एवरेज हो जाते हैं, कुछ मिसलीड हो जाते हैं। और जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते, हो सकता है वो टॉप कर जाए। मतलब जिनको सोसाइटी सोच भी नहीं रहा होगा, ये तो मतलब मिस्चीवियस बच्चा है, ये कुछ करेगा नहीं। हो सकता है कि वो 12th में टॉप कर जाए और बाकी लोग पीछे हो जाते हैं। इस तरीके की भी चीज़ें कभी-कभी होती है। फिर वहाँ से एक रेस चालू होता है, जैसे डिफरेंट-डिफरेंट जो मतलब पूरा सोसाइटी या कोचिंग इंडस्ट्रीज़ के थ्रू जो बना हुआ है, जेईई मेन प्लस आपका नीट हो गया, मतलब बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम, सीयूटी वगैरह ये सबको मिलाकर आपका क्लैट वगैरह ये सब का एक रेस शुरू हो। उस रेस में फिर आप टॉप करोगे, एक इंस्टीट्यूशन में जाना। मेरा यहाँ पे विज़न क्या है, जो मैंने फेस किया कि कहीं पे भी एक सवाल ही नहीं आ रहा है कि आपको वाक़ई में जाना कहाँ? आपको वाक़ई में 5 साल बाद आप जैसे कि आप किसी कंपनी में जाओगे तो पहला मतलब उसमें एक क्वेश्चन्स होता है कि आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देख रहे हो? सही बात है, राइट? और वो सवाल उस वक़्त पूछना ज़रूरी है। 10th आप जब पास कर रहे हो उस वक़्त पूछना ज़रूरी है कि आप 5 साल के या बाद पेरेंट्स जाओ। को पूछना ज़रूरी है अपने राइट। बच्चे से। पेरेंट्स को भी या बच्चा को खुद से। और एटलीस्ट क्योंकि देखिए आपका सबका एक इंडिविजुअल जर्नी है, ठीक है? तो मतलब इन सब के पीछे ना बहुत सारी रीज़न जैसे कि पेरेंट्स को लगता है कि वो बच्चे के इंटेंशन उनका इंटेंशन सही है बट डिसीजन सही है, ये मैं नहीं मानता, ठीक है? तो पेरेंट्स का काम है कि बच्चे को इस लायक बनाए कि वो डिसीजन ले सके। क्योंकि अगर वो डिसीजन लेना ही नहीं सीख रहा है और उसकी शुरुआत स्कूल टाइम से भी हो जानी चाहिए। फिर हमारे स्कूल के एजुकेशन में प्रॉब्लम है जिसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट है। हालाँकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में से इसको कवर किया जा रहा है, बट अभी इम्प्लीमेंट सारे जगह नहीं हुआ, ठीक है? तो ये सारे जो चैलेंजेज होते हैं तो बच्चा खुद को डिसीजन लेने में कैपेबल नहीं हो पाता। उसके पीछे कौन ज़िम्मेदार? सोसाइटी, पैरेंटल प्लस मैं किसी के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठा रहा पर क्वेश्चन उठाना भी ज़रूरी है। मैं किसी को यहाँ पे नेगेटिव के तौर पे नहीं दिखाने की कोशिश पेरेंट्स को या एजुकेशन सिस्टम के संस्थाओं को मैं नेगेटिव क्योंकि हम भी तो उसी के पार्ट सही बात। राइट। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि कहीं न कहीं एक गैपिंग है, कहीं न कहीं एक लूप होल है कि आप स्कूल की 12 साल स्कूल में देने के बाद मतलब 12-15 साल स्कूल में देने के बाद फिर आप कॉलेज में आते हो, फिर भी आपके पास डिसीजन कैपेबिलिटी नहीं आ पा रही। आपको जाना कहाँ है ये आपका डिसाइड नहीं, ठीक है? डाउनफॉल हो रहा है। फिर आपका जब ओवरऑल इससे होता है क्या है ना कि आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। आप जो जहाँ जाना चाहते थे वहाँ मिला नहीं, जो कर रहे हो वो पसंद आया नहीं, ठीक है? ज़बरदस्ती आपने जैसे-तैसे पास कर लिए। फिर और किसी ने बोला कि पब्लिक सेक्टर की तैयारी करो, फिर आप गवर्नमेंट जॉब में जंप कर गए। मतलब डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है कि भाई जाना कहाँ है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। और यहीं से करप्शन ये सब चीज़ शुरू हो जाता है क्योंकि आप धीरे-धीरे एडिक्टेड हो जाते हो, आप में लेज़ीनेस आ जाता है, आपका स्ट्रेस बढ़ता है, आपका एंग्ज़ायटी बढ़ता है। फिर आप सामने वालों को देखते हो कि वो ऐसे कर रहा है और कहीं न कहीं आप इन सब कॉम्प्रोमाइज़ेज़ में आप कब उस करप्ट सिस्टम का एक पार्ट बन जाते हो, जिसका पता ही नहीं चलता है। फिर आप वहाँ से अगर गलती से मान लेते हैं मेहनत करके आप गवर्नमेंट सिस्टम अब देखिए, एक आईएएस, यूपीएससी का एग्जांपल लेते हैं जो हमारे देश में सबसे ऊपर दिखाया जाता है। यूपीएससी में मान लीजिए आईएएस कितने मेहनत करने के बाद मतलब उनने एक लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स एस्पिरेंट्स निकल कर आते हैं हर साल। लेकिन ये आज से तो नहीं चल रहा, अपना देश जब से आज़ाद हुआ तब से ये चल रहा है। उस सिस्टम के बावजूद भी आज क्यों नहीं मतलब वो डेवलपमेंट हो पाई अभी तक? कुछ ना इश्यूज़ तो पीछे रह गया है ना। सही बात। तो यही इश्यूज़ को शायद हमने ऑब्ज़र्व किया जो हमने खुद फेस किया कि जाना कहीं था पर प्लस पेरेंट्स एंड टीचर सोसाइटी ने जंप करवा दी। फिर हमने वो कर भी लिया। बट करते-करते धीरे-धीरे वही जब एक होता है ना कि आदमी इंसान जब खुद से क्वेश्चंस पूछने लगता है, तो कुछ मेरे अंदर एक ज़िद्दी टाइप का नेचर आप बोलो, वो एक ज़िद्दीपन था कि पेरेंट्स का कहना था कि पब्लिक सेक्टर तो मैंने पब्लिक सेक्टर का भी एग्ज़ाम मतलब एंट्रेंस क्लियर करके दिखाया था। ग्रुप सी का सिर्फ़ रिटन एग्ज़ाम निकाला था, ठीक है? एसएससी। तो वो पेरेंट्स को दिखा दिया था कि भाई अब मुझे फ्रीडम दे दो आप, ठीक है? तो उसके बाद ये जो एडमिशन पोर्टल या करियर काउंसलिंग कहानी है, ये इसी तरीके से शुरू होती है
कि उस सही है, पूरा आपका खुद का एक्सपीरियंस है तरीके से राइट, देखा खुद जाए। का एक्सपीरियंस प्लस जितने लोग हमारे कॉलेज में मिले या जो मेरे फ्रेंड सर्किल थे या अगल बगल, क्योंकि आपका नेटवर्क बढ़ता है धीरे धीरे, तो आप सब चीज वही सेम चीज आप इश्यूज फेस कर रहे हो। इंजीनियरिंग कॉलेज में गए तो वहाँ पता चलता है कि भाई किसी को दूसरी कॉलेज में जाना था तो किसी को वो कोर्स ही नहीं लेना था। सही बात तो है। ऐसे बहुत लोग, कुछ लोग वहाँ पे हैं कि कोर्स तो कर रहे हैं सिर्फ डिग्री कंप्लीट करने के लिए, साइड में कुछ और स्टार्ट कर दिया, राइट। तो ये सब एक माइंडसेट ही शायद हमारे देश को बहुत पीछे किया। और इन सब चीज़ों को मैंने काफ़ी उस टाइम क्लोजली ऑब्जर्व किया था। फिर यहाँ पे धर्म के नाम पे या जेंडर का गेम, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो एक ऊपर लेवल का मतलब गेम बोलो आप, माइंड गेम चलता है जिसमें लोग उलझे हुए रहते हैं, कॉमन पीपल हमारे जैसे लोग। तो इन सब चीज़ों को हमने ऑब्जर्व किया, क्वेश्चंस पूछा, टाइम लगा 4-5 साल। जैसे कि मेरी अचीवमेंट अभी उतनी बड़ी बहुत लोगों को नहीं दिखती, पर मेरी अचीवमेंट यही सब सवालों का जवाब ढूंढना, जो ढूंढकर आज हम रेडी हैं। इसलिए ये काम तो आपको करते हुए बहुत लोग मिल जाएंगे करियर काउंसलिंग के नाम पे या एडमिशन के नाम पे, बट वी आर डिफरेंट बिकॉज आवर विजन इज डिफरेंट। सही। ठीक है, वो ऑब्जर्वेशन जो है वही हमें इनकरेज करता है। इतने फेलियर के बाद इतना आसान नहीं है कि आप जो एडमिशन पोर्टल आज लाइव देख रहे हो उसको 3 साल से ऊपर तो डेवलप होने में लग गया, तो आप सोच लो कि उसके पीछे कितनी कहानी होती। सही। मतलब ऐसा तो है नहीं कि कोई एडमिशन पोर्टल में इतना कॉम्प्लिकेशन था, बट शायद वो यूनिवर्स की टेस्टिंग ही मैं मानूंगा कि मेरे साथ उतने कॉम्प्लिकेशन है कि हमें हर बार तोड़ा, हमें अकेले किया, बट हमने उसको एंड किया। तो यही जर्नी थी कि एडमिशन पोर्टल का हमने शुरू किया। फिर जब इसी टाइप से पार्ट टाइम थोड़ा सा काउंसलिंग वाउंसलिंग करना शुरू किया तो लोग आए। होता है ना कि आप कॉलेज से निकल गए या कॉलेज स्टूडेंट्स हो, स्कूल पास कर गए हो, राइट। तो लोग आते हैं आपसे परामर्श लेते हैं, अगल बगल के सोसाइटी जो भी चलती है कि आप कहाँ से कर रहे हो, आपने इंजीनियरिंग कहाँ से की, आपने कौन सा कोर्स चुना, तो मैं भी बेटा का बेटे का ये कराना चाहता हूँ। ये इवन स्कूल्स का सजेशन की। तो अगर ये इम्पोर्टेंट नहीं है तो फिर लोग पूछ क्यों रहे हैं सवाल। सही बात। ठीक है, फिर इसके लिए कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्यों नहीं। मान लो कि आप किसी एबीसी स्कूल या कॉलेज में जाते हो तो सारा कैरेक्टर डेवलपमेंट या होलिस्टिक डेवलपमेंट तो आपका डिपेंड वहीं पे करता है। सही बात। ठीक है, वहाँ से जो निकलोगे नॉर्मली वही इंसान बनकर निकलोगे आप, क्योंकि एक एंड ऑफ टाइम दे रहे हो, रोज एटॉमिक हैबिट्स में वो चीज़ें इंटर हो रही। तो अगर वो संस्था सही नहीं है तो आप कहीं पे भी जा सकते हो ना, मिसलीड भी हो सकते हो। ठीक है, तो हमने ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व की कि भाई नहीं, एक प्लेटफॉर्म डेडिकेटेड होना चाहिए जो कि अनबायस्ड, मतलब बिना कोई पक्षपात किए हुए लोगों को रास्ता दिखा सके। बिकॉज आप एक बार किसी चीज़ को रास्ता दिखा दोगे ना, मतलब जैसे कि यहाँ से मान लो कि दरभंगा जाना, मोतिहारी जाना, तो रास्ता दिखा देने में चीज़ें आसान हो जाती, चलना तो उसी को। सही बात। और रास्ता ही नहीं पता हो कि दरभंगा हमको जाना कहाँ है, तो फिर आप डिसीजन कैसे लो। बहुत टफ। प्रॉब्लम वहाँ पे भी, डिसीजन लेने के लिए पहले वो नॉलेज तो चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल इसी तरीके से हमने एक बेस्ट एजुकेशन इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की है। उसमें हमने करियर काउंसलिंग से शुरू किया। पहला हमारा एडमिशन पोर्टल जो कि लाइव है, जिसमें हम कॉलेजेस, स्कूल, अब्रॉड कॉलेजेस को अपडेट कर रहे हैं। आज के डेट में हमारे पास बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, इंडिया की लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ जो हमारे डायरेक्ट एडमिशन पोर्टल या हमारे थ्रू भी, क्योंकि ये हाइब्रिड मॉडल पे हमारा, क्योंकि बच्चों को ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, उनको टॉक करने की ज़रूरत है, कॉलेज यूनिवर्सिटी के पास उतनी टाइम होती नहीं। तो हमने सिलेक्टेड कॉलेजेस को पास लेकर आए हैं ताकि बच्चे को डायरेक्ट एक्सेस मिल जाए। वो हमारे थ्रू ही, उनको किसी के फाया मीडिया इवन कॉलेज को भी कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। वो हमें वन एक्सेस वन विंडो मानकर अपने मनचाहा कॉलेज में अपना एटल्स ले सकते स्टूडेंट आपके पास आए 10th या 12th के बाद, जी। वो आपसे कांटेक्ट करे, वो अपनी पूरी ये बताए कि मुझे ऐसा करना है, ऐसे करना है, फिर आप उसको पूरी तरीके से गाइड करता है। राइट, इसके लिए ये बेस्ट है। राइट। उसमें गाइडेंस का भी अलग अलग पैरामीटर्स है। जैसे किसी को मान लो कि कोर्स ही समझ में नहीं आ रहा पहले कि कोर्स कौन सा डिसाइड करना, तो उसका फिर क्राइटेरिया अलग है। वो हम साइकोमेट्रिक असेसमेंट टेस्ट, प्लस हमारे पास मेंटर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड का, मतलब जिस फील्ड में भी आपको जाना है वहाँ के मेंटर्स हैं, तो उनके थ्रू प्लस अपना इन्वॉल्वमेंट, अपना जो एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया, ये सारे एक्सपीरियंस को यूज करते हुए हम उनको कोर्स डिसाइड करते हैं उनके इंटरेस्ट ऑफ एरियाज के अकॉर्डिंग। साइकोमेट्रिक जो कि साइंटिफिकल रिसर्च है, उसके अकॉर्डिंग जो कि रिसर्च करने वाले भी पीएचडी है, मतलब अच्छे लोग हैं जिनके थ्रू हमारा वो मतलब ऐसे ही अंडर कोई प्रोसेस है, तो अभी हमारे वेबसाइट पे आपको नहीं मिलेगा, बट कुछ दिन में ये लाइव हो जाएगा, अंडर टेस्टिंग एंड ऑल सब कुछ चल रहा है। तो उसके थ्रू आपको कोर्स डिसाइड मिल जाता है। फिर उस कोर्स से रिलेटेड कहीं ना कहीं आपको जाके पढ़ना पड़ेगा, तो उस कॉलेज में चाहिए। अब इसमें भी आजकल बच्चे हैं कि नहीं भाई, मुझे एकेडमिक तो रखना है, बट साथ में जो मेरी इंटरेस्ट है वो स्पोर्ट्स में है या फैशन में है या एक्टिंग में है, तो मुझे मेन फोकस मेरा कोर वो है, बट एकेडमिक को पकड़ कर चलना। तब दो रास्ते हैं, या तो आप उसी का कोर्स कर लो, ठीक है, क्योंकि आज की डेट में क्या है ना कि हर फील्ड का अपना एक कोर्स है। चाहे आप एक्टिंग करना चाहो
या आप मूवी इंडस्ट्री में जाना चाहो या स्पोर्ट्स में जाओ, तो हर का एक बना होगा, या वो लोगों को पता नहीं। ठीक है, इसके बारे में पता या नहीं। राइट, मतलब लोग कितने कोर्सेज के बारे में, आप किसी भी रैंडम एवरेज लोगों से पूछ लो कितने कोर्सेज के बारे में पता हो। हमने खुद अपने वेबसाइट पे 3,000 कोर्सेज से ज़्यादा 3,000 राइट, और वो अभी कम है, मतलब 3,000 आपको लग रहा है बट वो अभी कम है। आप लोग तो मुश्किल से, अगर ऐसे देखा जाए जो रैंडम हम लोग मार्केट में देखते हैं, मुश्किल से 1520 नज़र आता है, ये कोर्स होगा। राइट, और ऐसा नहीं है कि सारे कोर्स में स्कोप नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसलिए इसको मतलब कि उस तरीके से एडवर्टाइजिंग नहीं हुआ। मुद्दा क्या है कि कुछ चीज़ों पे सबका बिजनेस जुड़ा हुआ है, सही बात। समझ रहे हो आप? कुछ चीज़ें जब बेचोगे तो वो महंगे दाम में आराम से बिकेगा, तो उसके पीछे लॉजिक ये है। सही बात। तो उसी तरीके से उसको प्रमोट किया जाता है एंड सारा चीज़। तो वही ये सारा जो इश्यूज़ था ना, ये प्रॉब्लम हमने फ़ील किए कि नहीं भाई, एक ऐसी संस्था होनी चाहिए, बिकॉज़ ठीक है, ये इसके पीछे का मेरा होलिस्टिक अप्रोच आप थोड़ी देर के लिए साइड भी कर दो, तो थोड़ी देर के लिए ये सोचो कि आपका एक इम्पोर्टेंट फ़ेज़ ऑफ लाइफ़ कहीं जाने वाला है। आपके पेरेंट्स का हार्ड अर्निंग मनी वहाँ पे जाने वाला सही बात। है, राइट? अगर वो गलत जगह पे गया, ठीक है, या उसका सही यूटिलाइज़ेशन जिसको आरओआई बोलते हैं वो नहीं मिला, तो उस केस में क्या करो? वो 4 साल 5 साल तो आप पीछे ही रह गए ना जी। सही बात। ठीक है, दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। दोबारा से शुरू करना पड़ेगा या फिर आपको कुछ कहीं और हाथ पैर मारना पड़ेगा। सही बात। एक चीज़ और है, यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन आ रहा है कि आप बता रहे हैं कि पेरेंट्स के मतलब बोलने से या फिर सोसाइटी के बोलने से ऐसे करते हैं स्टूडेंट, तो इस सिचुएशन में स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? देखिए, इस स्टूडेंट्स मतलब ये बेनिफिट आज के 2025 में जब हम लोग इंटर कर चुके हैं, तो ये बेनिफिट स्टूडेंट्स के पास आज है, ठीक है। ठीक है? अब इसका देखिए बहुत मैं थोड़ा-सा अलग वे में आंसर दूँगा, प्रैक्टिकल वे, कि मैं भी यूथ हूँ, आप भी यूथ हैं या सुनने वाले भी यूथ हैं। सही बात। जब आपको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, राइट? इवन उसको सोसाइटी भी ऑलमोस्ट एक्सेप्ट कर चुकी है, ठीक है ना? तो आपको अपना करियर डिसाइड करने से आज पेरेंट्स नहीं रोक सकता। तो ये एक बेनिफिट्स 2024 को 2025 में इंटर करने वाले बच्चों के पास है। ठीक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि मान लेते हैं कि पेरेंट्स फिर भी रिजिड कि नहीं आपको यही करना है, तभी हम सपोर्ट करेंगे, नहीं तो आपको सपोर्ट नहीं नहीं करेंगे। करना। तो इसका सिंपल सा रास्ता है, या तो आप हमारे जैसे कोई एक प्रोफेशनल करियर काउंसलिंग प्लेटफॉर्म पे जाइए, वहाँ पे कॉन्टैक्ट कीजिए कि ठीक है, मैं आप ही का डिसीजन मानूंगा, पर क्योंकि ये मेरे जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, जिस पे डिपेंडेंसी आपकी भी, बिकॉज़ एक टाइम के बाद आप ओल्ड एज में जाओगे, सही बात। उसके बाद आपकी डिपेंडेंसी मेरे ऊपर रहेगी, राइट? तो उस टाइम में अगर फेल हो जाऊँ, अब फिर मैं आपको उसके लिए ब्लेम करूँ, उससे अच्छा है कि हम थोड़ा-सा प्रैक्टिकल वे में अप्रोच करते हैं, क्योंकि अगर अभी तक आपने 12 तक पढ़ाया, 10 तक पढ़ाया, तो कुछ तो नॉलेज होगा ना मेरा ही बात पास, है। ठीक है? तो आप चलते हैं हम कहीं पे करियर काउंसलर जो कि अनबायस्ड होके, कोई रिलेटिव नहीं, कोई चाचा, मामा ये सब नहीं, कोई अनबायस्ड एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जो हो जहाँ पे हम जाकर बात कर सकें और वो प्रैक्टिकल वे में मतलब कि सारे चीज़ों का 360 एंगल से समझाए, ताकि आपको डिसीज़न लेने में सपोर्ट मिल सके। मान लो कि आपके पापा अब बीए को इसलिए नहीं चुनने दे रहे आर्ट्स को कि उसमें लग रहा है कि उनका स्कोप नहीं है। हुँ। बट अगर आप मेरे पास आओगे तो मैं आर्ट्स में आपको बहुत सारे स्कोप दिखा सकता हूँ, पर वो पता तो होना चाहिए ना। सही बात। अब ये जो पेरेंट्स है, ये तो मैजिक से पेरेंट्स नहीं बने ना, मतलब हम आप ही पेरेंट्स बनते हैं, राइट? सही बात। तो वो समाज से ही लोग आते हैं। अब वो समाज से उनका एक एक्सपीरियंस है, उनका अपना एक नॉलेज, तो उनका इंटेंशन सही होगा। मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि पेरेंट्स का बच्चों के प्रति इंटेंशन सही होता है, लेकिन डिसीजन सही हो ये जरूरत नहीं। तो अगर आपको अपने डिसीजन में कॉन्फिडेंस जितना जल्दी आ जाए उतना अच्छा है। सही और बात। डिसीजन लेकर इसका ये मतलब नहीं है कि हम पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल आप देखोगे तो सोसाइटी में एक पॉइंट के बाद तो ऐसे भी डिसरिस्पेक्ट हो रहा है। आज कितने बच्चे अपने पेरेंट्स को पूछ रहे हैं, सही बात। ठीक है? तो उससे अच्छा है ना कि हम सही तरीके से एक बार इम्प्लीमेंट करके देखें, हो सकता है कि चीज़ें हमें अलग तरीके से देखने को मिले। ठीक है, आप हर जगह उसके सपना पे बैंड, ठीक है, उसे क्या करना है बैंड, ठीक है, मतलब जब तक वो लड़का आपके अकॉर्डिंग चल रहा है या लड़की चल रही है तब तक सब सही। सब सही। लेकिन एक डिसीजन अपने से ले लिया तो वो गलत कैसे हो सकता है? क्योंकि उसकी भी तो लाइफ है ना, वो भी तो लिमिटेड, तो सर 10-12 के बाद तो स्टूडेंट थोड़ा मैच्योर भी तो होने लगता है ना? राइट? और वो स्कूल का काम है, अगर उस स्कूल ने उसके पास क्रिटिकल डेवलपमेंट या होलिस्टिक अप्रोच वहाँ पे नहीं डाला है, तो वो स्कूल की गलती है। जैसे कि हमारे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, क्योंकि आप हर बिजनेस में या जर्नी में आपको कंप्लेन तो आता है, लोग 100% सेटिस्फाइड हो आप किसी को नहीं कर सकते हो। हमारा इसमें इंटेंशन विजन जो है वो तो क्लियर है हमारा, बट इसमें फिर भी हमारे पास प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पे भी वो लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं। अब उनको इंस्टेंट, हमारे पास तो बच्चा है नहीं, अगर किसी को करियर काउंसलिंग करवाना है हमारे थ्रू,
तो हम बच्चों से एटलीस्ट 1 ईयर मांगते हैं कि आप 1 ईयर हमारे साथ जुड़ कर चलिए। फिर आप डिसाइड कीजिए कि आपको सही चीज़ें मिलेगी नहीं। क्योंकि आप इंस्टेंट आ रहे हो और 5 दिन 7 दिन में आपको कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो उसको मैं करियर काउंसलिंग एक छोटा-सा पार्ट बोलूँगा। ठीक है ना? वो पूरा प्रॉपर करियर काउंसलिंग नहीं हुआ। करियर काउंसलिंग मतलब आप भाई 8-9 से हमारे साथ लग गए और पैरेलली एक मेंटरशिप के साथ आगे बढ़ रहे हो, फिर आप हमें जज कर सकते हो। ठीक है? क्योंकि अगर आप वो 5-7 दिन में हमें जज कर रहे हो, तो उसके पहले आपका पहला क्वेश्चन होना चाहिए उस स्कूल से। दूसरा सवाल होना चाहिए जिस कोचिंग से निकल कर आ रहे हो। ठीक, सही बात। ठीक है? क्योंकि वहाँ पे आपने ह्यूज इन्वेस्टमेंट दिया है, यहाँ तो आप हमें पैसा भी नहीं दे रहे हो। अच्छा, फ्री है आपके पास? राइट, जो पेमेंट कर रहे हो आप इंस्टीट्यूशन को कर रहे हो। अभी तक हमने सारे सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है। मतलब तो आपसे अगर कोई जुड़ना चाहे तो आपकी वेबसाइट या फिर आपका जो ऑफिसेज़ होता है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ सकते हैं। उसमें कॉलेज काउंसलिंग को हमने अभी तक फ्री रखा है और अभी तक हमने सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रखा था। पर इस साल से हमने कुछ चीज़ों को पेड में डाल दिया जिसका बहुत माइनर चाहिए। इसके पीछे भी रीज़न है कि लोग उसकी रिस्पेक्ट करें। ठीक है? सही बात। वो हमें दूसरों की तरह कंपैरिज़न ना करें क्योंकि हमें भी तो अपना करियर ग्राफ देखना है। सही बात। ठीक है? तो सोसाइटी में रहते हुए हमें भी अपना करियर ग्राफ बढ़ाना है, तो कुछ चीज़ों को हमने पेड में डाल दिया है, जैसे मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है? करियर काउंसलिंग सीनियर एक्सपर्ट के साथ, एलुमनाई से आपको टॉक करना है। या अगर किसी कॉलेज में बंदे का जाने का किसी स्टूडेंट का हो गया कि मुझे इस कॉलेज में जाना है, और वो चाह रहा है कि मैं किसी एलुमनाई से बात करूँ। राइट, तो उससे पास आउट एलुमनाई से भी हम कनेक्ट करवाते हैं, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट से भी कनेक्ट करवाते हैं। बहुत ज़बरदस्त। ठीक है? मतलब वो अपने कॉलेज के बारे में पूरा एक रिव्यू देख ले, राइट, यहाँ बैठे-बैठे। इसलिए तो मैंने बोला आपको जाने की ज़रूरत भी नहीं। ठीक है? और उसके अलावा हमारे कॉलेज के वेबसाइट पे खुद ही बच्चों का जेन्युइन रिव्यूज़ वगैरह रहता है, जिसमें हम लोग छेड़छाड़ नहीं करते। तो ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है कि पैसा लेकर किसी कॉलेज को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो इसलिए हमने इसका नंबर ज़्यादा रखा। जब नंबर्स हमारे पास ज़्यादा होंगे, तो हम बायस्ड हो ही नहीं सकते। अभी के टाइम में कितने कॉलेजेस आपसे जुड़े हैं या यूनिवर्सिटी? देखो, ये नंबर हम बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं, ये हमारे लिए आज के बारे में कोई चैलेंज नहीं है, ठीक है? बट हमारे पोर्टल पे आज मोर देन 1000 कॉलेजेस अपडेटेड हैं, जिसमें से हमारे ऑफ़िशियल पार्टनर 200 अबव होंगे, ठीक है? और इस नंबर्स को हम बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। और उसके पीछे 2 रीज़न, पहला रीज़न है कि हमें उसके बारे में डीपली नॉलेज रखते हुए और अभी उतनी बड़ी हमारी जो कंपनी नहीं हुई है, तो टीम साइज़ को देखते हुए वो नॉलेज भी ट्रांसफ़र करना हो, तो वो केटी ताकि किसी बच्चे के साथ मतलब कि प्रॉब्लम क्रिएट ना हो सके। और दूसरी बात है, जिनके साथ हम पार्टनर बन रहे हैं, उनको भी सर्व करना है, तो हम किसी को भी रैंडमली ऑनबोर्ड भी नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास जो भी यूनिवर्सिटीज़ है, मतलब जैसे कि मान लो आप नैक का सबसे हाईएस्ट रेट क्या होता है? 8 डबल प्लस, राइट? तो वैसे कॉलेज भी हमारे पास है, ठीक है? वैसे यूनिवर्सिटीज़ भी हमारे पास है। तो हर ऐसे भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि स्पोर्ट्स की तरफ जिनका ज़्यादा झुकाव है। तो अगर आपको स्पोर्ट्स की तरफ जाना है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ़ क्रिकेट, अब यहाँ इंडिया में स्पोर्ट्स बोलने का मतलब होता है सिर्फ़ क्रिकेट, हाँ, ठीक है? ऐसा नहीं है, ओवरऑल मतलब कि आप स्विमिंग में, ओलंपिक में, बैडमिंटन में, किसी भी तरीके के आप स्कोप में जाना चाहते हो, आप चाहते हो कि एकेडमिक मेरा बस चलता रहे, ठीक है? तो वो भी तरीका है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हमारे पास जो अ, वन एक्सेस विंडो आप यूज़ कर सकते हो। और आप सेम चीज़ मान लो किसी कॉलेज के पास जाते हो, तो आपको थोड़ा-थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा ना, ठीक है? आप उस कॉलेज आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देगी या नहीं देगी। अपना वो मैं एक चीज़ और है, मैं यहाँ पे अपन कर रहा हूँ। जैसे हम लोग का एक फ्रेंड है, वो कॉलेज विज़िट करने जाता है 12th के बाद, समझ गया ना? तो शायद उसमें कंप्यूटर साइंस में जो है ना, सीट फुल हो जाती है। कॉलेज वाले उनको पिच करके ज़बरदस्ती सिविल दिलवा देता है। तो वो मतलब बोलता है मेरा जो फ्रेंड था कि वो तो पहले पूरा कॉलेज घुमाया। घूमे हम लोग। घुमाने के बाद बोला कि हमारे पास कंप्यूटर साइंस में लैब कम है, इस वजह से हम चाह रहे हैं कि आप सिविल में आ जाएँ। तो कॉलेज के 1 साल बाद उसको पता चला कि उस टाइम पे उसका नंबर ऑफ सीट जो है, जो यूनिवर्सिटी अलॉट कर रखा था, वो फुल हो चुका था। तो इस तरीके से ही कॉलेज वाले पिच करते हैं। राइट, क्योंकि देखिए आपका ओवरऑल क्या है ना, ये बात हमें समझना पड़ेगा, जो कि लेट से समझ में आया है हमारे सोसाइटी को, कि एजुकेशन जो है वो आप पुराना गुरुकुल इंडिया का ट्रेडिशनल को पुराना याद मत करो। आज के डेट में जो भी इंस्टीट्यूशन, सही बात। दे आर बिजनेस माइंडेड, ठीक है? चाहे वो कॉलेज हो या इंस्टीट्यूशन, ये गलत भी नहीं, क्योंकि उनको भी वो सारी ऑर्गेनाइजेशन को रन करना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रन नहीं करेगा, सही। ठीक है? और अच्छी मतलब अब सबका डिपेंड करता है सैलरी वगैरह सब कुछ। तो अच्छे फैकल्टीज को लाओगे तो फ्री में तो आएंगे नहीं, सही बात। ठीक है? तो ये सब में बुराई नहीं है। बुराई क्या है कि आपको एक ऐसा अनबायस, मैं वही बार बार बोल रहा हूँ कि एक ऐसा अनबायस प्लेटफॉर्म चाहिए जो कि इन सारी चीज़ों के बारे में ए टू जेड जानकारी आपको दे सके और फिर आपको डिसीजन लेने में हो। क्योंकि आप किसी कॉलेज को रीच आउट करते हो, तो जैसे आपने एक प्रॉब्लम बताया, उसी तरीके से उनका सबसे बड़ी बात हुआ कि वो अपने कोई प्रॉब्लम ही ड्रॉप बैक ही नहीं बताएंगे।
जैसे मान लो कि मैं कोचिंग चला रहा था, मैं थोड़ी बोलूँगा कि मेरे यहाँ बच्चा मतलब मैं तो यही दिखाऊँगा कि 1000 में से 10 पास हो गया तो मैं ये 10 को दिखाऊँगा भाई देखो, ये मेरा बाई टेस्ट स्टार था। और वो 900 का क्या हुआ, ठीक है? या वो 9 से 90 का क्या हुआ कौन जानता है, कौन जानता है? ठीक है? तो ये एक ह्यूज नंबर्स है और मुझे लगता है कि देखिए मैं किसी का नेगेटिव नहीं कि मैं भी एजुकेशन इंडस्ट्री में बहुत लोगों को मेरा बिजनेस समझ में नहीं आता, ठीक है? हमें एडमिशन ब्रोकर क्या-क्या नहीं कहा गया, किंग ऑफ द जर्नल, ठीक है? दलाली कहीं तो काम कर रहे हो, आज भी मतलब रिस्पेक्ट नहीं मिला, आज थोड़ा बहुत मिलना शुरू हुआ है, ठीक है? क्योंकि हमें क्लियर था, वही मतलब लोगों को भी समझना पड़ेगा, जैसे कि बहुत सारे लोगों का कहना होता है यार पेरेंट्स ही अलाउ नहीं कर रहे हैं, जैसे आपने जो बोला भाई उसमें आपको थोड़ा स्टैंड तो लेना पड़ेगा। मान लेते हैं कि बहुत तरीके की प्रॉब्लम है, सोसाइटी अभी नहीं समझ रही है। तो अगर आपका अंदर से वो इंट्यूशन आ रहा है और आपने एजुकेशन गेन की है, तो अगर आपका माइंड सेट बोल रहा है, तो आप भाई उसमें उस चीज़ को अचीव करने के लिए आगे बढ़ो। आप गलत नहीं कर रहे हैं ना। सही बात। आप इसमें क्या गलत कर रहे हो कि क्या करियर चुनना गलत है? किस लॉजिक से? ना धर्म, शास्त्र जो भी बता दो, किस तरीके से गलत है, ठीक है? पर प्रॉब्लम क्या है कि आपको जब किसी चीज़ का नॉलेज ही नहीं है, गाड़ी का नॉलेज नहीं तो चलाओगे क्या? सही। सिंपल सी बात। सबसे इम्पोर्टेंट है नॉलेज लेना। गाड़ी की नॉलेज होगी तो आप ठोकोगे, कुछ भी होगा, चला तो लोगे। सही बात है। कम से चलेगा तो वो। राइट। और उसके बाद सीख ही जाओगे गिरते-फिरते। सही बात। तो कुंदन सर 2021 में आप शायद शुरू किए थे। हाँ, लॉन्चिंग हुआ था। हाँ, हाँ, लॉन्च जर्नी जो पीछे की है जर्नी तो विषय की है। हाँ, तो अभी लगभग कितने लोग मतलब कितने स्टूडेंट को आप अपने प्लेटफ़ॉर्म से एक कॉलेज में या फिर उससे आगे तक पहुँचा चुके हैं? देखो मैं इसको 2 सेगमेंट में बाँटूँगा क्योंकि हमारा प्लेटफ़ॉर्म भी 2 सेगमेंट में है। एक करियर काउंसलिंग और दूसरा हो गया एडमिशन। मतलब जिसको मार्केट प्लेस आप बोल सकते हो, कॉलेजेस और स्कूल्स का मार्केट प्लेस। तो काउंसलिंग की संख्या तो हमारी अच्छी खासी है क्योंकि ऑन द एवरेज रफली वर्बली ही हमारा 1000 से ऊपर स्टूडेंट से कनेक्शंस हो जाता है, जिनको समझाए फिर वो हमसे सर्विस ले या ना ले। और अभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा था तो इसलिए इसकी नंबर्स काफ़ी अच्छा है। तो मेरा अगर पर्सनल एक्सपीरियंस मैं अपना बोलूँ तो मेरा मुझे लगता है कि मोर देन 30-40 के स्टूडेंट्स का मैंने काउंसलिंग कर रखा है। आप हाँ, वो सिर्फ इंडिया तक नहीं, इंडिया के बाहर का भी। मैं मतलब अपने पूरे इंटायर जर्नी का बात कर रहा हूँ, 2021 के बाद का बात नहीं कर रहा हूँ। और सिर्फ 2021 के लॉन्चिंग के बाद से बात की जाए तो हमारी अराउंड एग्जैक्ट फिगर तो अभी ध्यान में नहीं है मुझे, पर 300 अप्रॉक्स स्टूडेंट्स का इनरोलमेंट हुआ है अच्छा। स्कूल्स कॉलेजेस मिलाकर, जिसपे इसमें काफ़ी चैलेंजेज आए। तो वो पहले आपसे काउंसलिंग कर रहा है, उसके बाद स्कूल या कॉलेजेस में गया, राइट, तो 3000 प्लस है। राइट, नहीं 3000 प्लस नहीं 300। 300 प्लस। हाँ, इसके पीछे का रीजन ये भी है कि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ और हमने टीम साइज काफ़ी कम कर दिया था क्योंकि स्टार्टअप जब ग्रोथ होता है तभी ये सब के बारे में किसी और पॉडकास्ट में बात करेंगे। तो चैलेंजेस बहुत है, को फेलियर को रोकना प्लस जो आपका पैसा है उस पैसे में मैनेज करके सब चीज़ को काम करना, ठीक है? और वो सपोर्टिव सिस्टम, ठीक है? पेरेंट्स का सपोर्टिव सिस्टम आप कितना लोगे? तो मतलब जो क्योंकि मेरे पापा ही है जो कि थोड़ा बहुत इस स्टार्टअप में सपोर्ट किए थे और वो भी एक टाइम तक ही करेंगे, राइट? सही बात। तो उसके बाद हमें कम मतलब एक तरीके से एक वक़्त आ गया था कि हमें लग रहा था कि अब मतलब ये दुकान बंद करना पड़ेगा और कुछ नए बिज़नेस में आना पड़ेगा। तो हमने लिया कि ठीक है 1 साल और लगातार। एक और लगाते हैं और इस बार हुआ तो हम आर्या-पार का खेल खेलेंगे। देन वी डिसाइडेड नहीं उस टाइम कुछ नंबर्स हुआ, हमारा रेवेन्यू हुआ, देन वी डिसाइडेड नहीं लेट्स कंटिन्यू, ठीक है? तो वो अंदर का कहीं न कहीं जो है ना कि भाई मतलब स्टूडेंट्स कम्युनिटी को सर्व करना है। तो शायद वही हमें इन चीज़ों को मोटिवेट करने। हाँ, मोटिवेट क्योंकि एक लंबे टाइम के बाद आप कहीं न कहीं जब सोसाइटी से वो आपको मतलब आप कोई भी बिज़नेस करो तो आपको तुरंत मतलब एप्रिसिएशन एटलीस्ट मिलने लगता है। पर इस टाइप के बिज़नेस को लोग अभी भी उस नज़र से नहीं देखते हैं। तो वो हमारे लिए एक चैलेंज है। बट हमारा गोल क्लियर है कि हमें कहाँ जाना है और क्या करना है और हम क्या कर रहे हैं। हुँ। अभी के आपके पास टीम वगैरह कितनी है? अभी टीम की साइज़ हमारी 25-30 के अप्रॉक्स में रहता है। अच्छा, 25 जिसमें हाँ, है। इंटर्न्स भी रहते हैं और पार्ट टाइम जॉब में भी रहते हैं, फुल टाइम जॉब में भी रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहते हैं, तो ये सब मिलाकर। चलिए बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। और फ्यूचर अगर देखा जाए कुछ सालों में, कहाँ आप बता रहे हैं देखिए, अपनी कंपनी को? पहला तो हमारा एक होलिस्टिक डेवलपमेंट था और इन सब के बीच में हमने अ, जैसे कि पिछले साल का मैं एक पिछले साल नहीं मतलब लॉन्चिंग के बाद से हमने 2 साल से ये काम कर रहे हैं, जिसमें हमने अराउंड हमारी कंपनी से जो बच्चे ने करियर काउंसलिंग और एडमिशन के थ्रू करवाया, ठीक है? वो सब मिलाकर कुल 250 से ऊपर पेड़ लगा चुके हैं। अच्छा, हाँ, मतलब स्टूडेंट जो आते हैं, तो उनको ऐसा कुछ आप कहते हैं कि पेड़ लगाना है, काउंसलिंग के टाइम पे? राइट।
क्योंकि देखिए करियर काउंसलिंग करना, हम तो एडमिशन में आपको सर्विस दे रहे हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया। प्लस हमने बहुत सारे इस मतलब एजुकेशन लोन हर तरीके से जो भी बेनिफिट है वो हमने आपको दिलवा दिया, स्कॉलरशिप वगैरह सब कुछ लेकर। दूसरा है कि अगर मतलब कि ऑफिशियली हमें चार्ज लेना चाहिए, ठीक है, तो हम अभी कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं बच्चों से, उस पर ये बोल रहे हैं कि आप एक काम करो, पेड़ पौधा लगा दो, ठीक है। अब इसके पीछे लगेगा कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, बट अच्छा काम नहीं है भाई, वो पेड़ पौधा सबकी जरूरत है, सबकी ज़रूरत है। वो रहेगा तभी है सिस्टम चलेगा। तो हाँ, मेरी भी लालच है, पर्सनल लालच है कि भाई पेड़ पौधे ज़्यादा ज़्यादा ग्रीनरी लगे। इस पे ऐसे हमने कोलैबोरेशन किया था ग्रीन सेवियर करके, ठीक है। तो उनका ऑलरेडी कैंपेन बहुत चल रहा था, ठीक है। तो वो उनके साथ फिर हमने कोलैबोरेशन में डालकर और शुरू के यहाँ पे तो हमने एक कंडीशन डाला जिसपे हमने पर स्टूडेंट्स 150-200 रुपये हमने डिस्ट्रीब्यूट भी किए पर स्टूडेंट्स उस पौधे को लगाने के लिए। प्लस उनका पिक्स मतलब हमारे इस प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया को बहुत सारे पिक्स भी मिल जाएंगे, आप देखोगे तो बच्चों का पेड़ पौधा लगा के पिक्स भेजा। और उनसे हमने एक प्रॉमिस लिया था कि भाई आप उस पेड़ का सेवा करोगे और जब ग्रेजुएट हो जाओगे, मतलब मम्मी पापा को बोल के जाना सेवा करना, बीच बीच में जब आओगे तो आप उसको मतलब सेवा पानी करते रहना। और ग्रेजुएट होके फिर आपको उसका पिक भेजना कि भाई मैं आज फाइनली ग्रेजुएट हो गया और मेरा पेड़ पौधा भी फिर उसके हाँ ग्रेजुएट कर ली मेरे साथ। और फिर हम उसको अलग से आपको सम्मानित करेंगे, बिकॉज आई वी आर प्रॉमिसिंग एवरीवन कि धीरे धीरे हमारा प्लेटफॉर्म भी बड़ा होगा, तो आपको जो सम्मान मिलेगा वो भी बड़े स्तर लेवल पे मिलेगा। आज जिसपे उनको हमने एक टाइटल भी दिया, ग्रीन सोल्जर्स या ग्रीन सेवियर्स करके हमने उनको एक रिकॉग्निशन दिया अपने संस्था के थ्रू और सर्टिफिकेट। ये ज़बरदस्त। तो इसे एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम डालना चाहते हैं, क्योंकि वो जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज का आप में एटॉमिक हैबिट्स में आएगा नहीं तब तक वो प्रॉब्लम। तो सही बात है। बहुत ज़बरदस्त। और ऑर्फेनेज स्टूडेंट्स का भी हमने पिछले साल शुरू किया था। थोड़ी बहुत जो इनकम हो रही है उसमें हमने ऑर्फेनेज स्टूडेंट्स का अभी 5 स्टूडेंट्स को हमने अडॉप्ट किया, अच्छा। जो कि मतलब पूरे ईयर्स का हमने स्कूल फीस कवर किया है और वो कंटिन्यूअस चलता रहेगा। तो और 5 साल के बाद का 5 साल के बाद का जो आपने पूछा, मतलब आने वाले टाइम में जो भी हमारे देखिए हमें एक बेस्ड एजुकेशन इकोसिस्टम बनाना है जिसमें स्टूडेंट्स की जो भी डिफिकल्टीज है वो उनको हम सॉल्व करके उनको दे सके। लाइक इंटर्नशिप तो अभी प्रोवाइड करें, पर जो भी है जैसे कि मान लो करियर काउंसलिंग हुआ, मेंटल हेल्थ हुआ, क्योंकि आज के टाइम में धीरे धीरे मेंटल हेल्थ बहुत बढ़ने वाला है, ठीक है। रिलेशनशिप इशूज भी आते हैं इसी टाइम में बहुत सारे, ठीक है। बिहेवियर सेशंस, एटॉमिक हैबिट्स, ठीक है। प्लेसमेंट हो गया आपका, ठीक है। सर्टिफिकेशन कोर्स हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ों का प्लस उनका अब्रॉड का अगर बाहर का प्लान है, प्लस कंपनी में प्लेसमेंट, ठीक है। और एक नेटवर्किंग उनका आपस का, ताकि एक स्ट्रॉन्ग अच्छी इकोसिस्टम बनकर वो एक दूसरे को सपोर्ट करके सोसाइटी में चेंजेस ला सके, ठीक है। तो हमें प्लान वही है कि एक तो सोसाइटी में ये स्टूडेंट्स के थ्रू डेवलपमेंट वही जिससे ओवरऑल नेशन का डेवलपमेंट होगा। और मेरा मानना कहीं ना कहीं करप्शन भी यही एक रास्ता है जिससे आप करप्शन आपका मतलब कि कम कर सकते हो, कि डे 1 से बच्चों में वो हैबिट्स आना शुरू होगा, एटॉमिक हैबिट्स, जिससे वो सुधार होगा, सही। ठीक है। और एज ए कंपनी से बात करोगे आप तो कंपनी के तौर पे वही है कि हमें इस पोर्टल को एक लीडिंग एडमिशन पोर्टल के तौर पे इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना है, ताकि बाहर के बच्चे जो इंडिया में आ रहे हैं या इंडिया के बच्चे बाहर जाना चाहते हैं या जो जहाँ है वो, जैसे आज स्विगी जोमेटो की तरफ खाना का ऑर्डर करते हैं ना, उसी तरीके से वो स्कूल से बहुत ईजिली एक्सेस हो जाए। बिकॉज आने वाले टाइम ये नंबर्स बढ़ रहा है, बच्चों के भी नंबर्स बढ़ रहा है, इंस्टीट्यूशंस के भी नंबर्स बढ़ रहा है। अब उसमें है कि जाने के बाद पछताने से अच्छा है कि आप पहले उसको फिल्टर करके सोच समझ के फिर आप एंट्री ले। इधर एडमिशन पोर्टल हो गया और कुछ प्रोजेक्ट ऑलरेडी हमारा अंडर डेवलपमेंट है जिसके बारे में भी मैं उतना खास नहीं बता सकता, बाद में इस पर चर्चा करेंगे। तो वही है, एक एजुकेशन स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बेस्ट बना के देना, ताकि स्टूडेंट्स को किसी तरीके की संघर्ष ना करना पड़े। मतलब फालतू का संघर्ष तो मैं हटा नहीं सकता, बट वो जो यूजुअली संघर्ष होता है वो ना करना पड़े, और जो वो चाहते हैं उस चीज़ को हासिल करे, आगे बढ़े, खुद के लिए बेहतर करे, सोसाइटी के लिए बेहतर करे, अपने फैमिली के लिए बेहतर करे। सही बात। इससे अच्छी चीज़ होगी क्या? अच्छा, जो उसको सब कुछ पता चल जाएगा यहाँ से करना क्या है, नहीं है, मेरे लाइफ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, नहीं है, इससे अच्छी चीज़ हो सकती क्या है? राइट। मेरे अकॉर्डिंग यही होता है ना कि जब 11th-12th में हम लोग खुद स्पेशली जब हुआ करते थे ना, तो उस टाइम पे हम लोग को ये लगता था कोई बंदा अच्छे से हम लोग को गाइड कर दे, ये तेरे लिए सही है, ये सही है, तो काफ़ी बेहतर होता। लेकिन उस टाइम पे हम लोग के टाइम पे कुछ ऐसा माहौल था नहीं। राइट। तो घर के लोग बता दिए ये सही है, तो ये सही है। क्योंकि हम लोग घर के लोग कितना थे? घर के लोग बस वो घर के हिसाब से ही बताते थे और वो जितना जानते थे वही बताते थे। राइट। सबसे बड़ी चीज़ ये थी। वो अपने अकॉर्डिंग तो बेस्ट बता देते थे। राइट। लेकिन हम लोग चाह रहे थे कि उससे भी बेस्ट कुछ मिले,
तो वहाँ तक हम लोग पहुँच ही नहीं पाते थे। राइट। और आपका प्लेटफॉर्म मेरे हिसाब से वो बेस्ट देने के इस पे है। वही रिस्क लेवल से और पार्ट कमी हो जाती है, तो ये दोनों हमें फुलफिल करने का हमारा प्लान है कि हम बड़े स्तर पे दे सकें। अब जैसे कि ये छोटा मोटा और प्रॉब्लम आता है, जो बच्चे बाहर जा रहे हैं उनको पार्ट टाइम जॉब करना मतलब थोड़ा सा मैंडेटरी हो जाता है, वो फीस का दिक्कत आता है, तो उनको पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल रहा है, ठीक है, रहने के लिए जगह नहीं मिल रहा है, अकोमोडेशन का, क्योंकि उतना खर्चा कहाँ से करे, सही बात। ठीक है। तो स्टूडेंट्स का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं जो हमने ऑब्जर्व नहीं किया, बट वही है कि अब सारे प्रॉब्लम्स को एक बार में सॉल्व करना डिफिकल्ट है, तो जो हम कर सकते हैं अभी बेस्ट शुरुआत तो हो गया। मतलब धीरे-धीरे ये सब कुछ भी करने का प्लान है। राइट। चलिए बहुत ज़बरदस्त है। तो कुंदन सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक़्त देने के लिए। स्पेशली मैं अभी भले मैं कॉलेज पास आउट हो गया हूँ, लेकिन मैं आपसे एक काउंसलिंग के तौर पे बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ और मैं अपने करियर में काफ़ी कुछ इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। ये तो कैमरे के सामने की बात हुई, इससे पहले भी हम लोग की काफ़ी अच्छी डिस्कशन हुई थी, उससे भी मैं बहुत कुछ आपसे सीखा हूँ। तो कुंदन सर, अगर आपका इजाज़त हो तो हम लोग पॉडकास्ट को कंप्लीट करते हैं और मैं स्पेशली आपसे बहुत कुछ सीखा हूँ और मेरी जो ऑडियंस है, वो भी बहुत कुछ सीखी होंगी। सेम सेम, यार, थैंक्स अ लॉट फॉर द टाइम। ओके, थैंक यू सो मच।